आप कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं? 2G 3G 4G? मैं गांव एरिया में 2G इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इधर 3G इस्तेमाल कर रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ पे 3G 4G को समझ नहीं पा रहे हैं, तो 5G भी जाएंगे तो क्या करेंगे? कि इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है और यहाँ पे जो है 4G नहीं सही चलता है। 5G। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5G टेलीकॉम सर्विस का शुभारंभ कर दिया गया है। कि मुझे ये बताएं, नेट यूज करते हैं आप? जी मैम। कौन सा? जैस कैसा चलता है? सही चल रहा है, बस गुजारा है। कभी 3G कभी 4G। और सपोज लाइट चली जाती है समटाइम, उसका भी इशू बनता है, सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। लाइट तो लोड शेडिंग पुराना मसला है पाकिस्तान का। नहीं, इसके साथ लिंक नहीं ना होना चाहिए, वाईफाई इसके नेट के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमारा मुल्क, अब हम थोड़े से करीब हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब हम थोड़े से करीब हैं, तो हमारे साथ वो चीज़ एडजस्ट हमें करनी है। मुझे ये बताएं, ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहे हैं। 5G यहाँ 4G बहुत बड़ी बात नज़र आती है, वो भी कभी कभी देखने को ईद का चांद नसीब होता है। तो मुझे बताएं कि क्या कहेंगे इंडिया की इस तरक्की पे? और ओबियसली मैम, इंडियंस जो हैं वो तो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे हैं, टेक में, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। उनसे तो हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते अभी। तो ये 5G इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है और यहाँ पे जो है 4G नहीं सही चल। शुरुआत में 5G सर्विस भारत के बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, गांधीनगर, जामनगर, अहमदाबाद, पुणे इत्यादि शहरों में शुरू की गई है। और कंपनियों की तरफ से यह दावा किया गया है कि दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G सर्विस मिलना शुरू हो जाएंगी। तब वो उससे थोड़ा ही है। हाँ जी 2G, हाँ जी 2G 3G LT बाज़ का तो वो लाइट चली जाए तो वो भी हमारे उधर कम हो जाता है ना। टाटा बाय बाय। हाँ जी टाटा बाय बाय एंड फिनिश। सी बात है, वो पाकिस्तान में हर चीज़ में कह ले कि पढ़ाई में और टेक्नोलॉजी में एक स्टेप आगे हैं, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो इसके हिसाब से तो कोई पता नहीं कि कब होगा, क्योंकि ये आजकल ज़्यादातर पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है और इसकी मुल्क की तरक्की और ये टेक्नोलॉजी 4G 5G इसको उतना बॉदर नहीं कर। 5G सर्विस की मैक्सिमम स्पीड 10 GB पर सेकंड तक देने का कंपनियों की तरफ से वादा किया गया है, लेकिन असलियत में जो इसकी स्पीड होगी वो तकरीबन 100 MB से लेकर 250 MB पर सेकंड तक हो सकती है। हालांकि यदि आप कोई मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इन सब शहरों में रहते हो तो इसकी स्पीड आपको GB में भी देखने को मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया गया है कि साल 2023 से लेकर 2040 तक केवल 5G सर्विस की वजह से ही भारत की GDP को तकरीबन 500 बिलियन US$ का प्रॉफिट होने वाला है। हालांकि भारत के लिए खराब बात यह है कि भारत 5G सर्विस की लॉन्चिंग में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और भारत से पहले तकरीबन 70 देश 5G सर्विस लॉन्च कर चुके हैं। बताएं कि कौन सी इंटरनेट सर्विस यूज़ करते हैं? 4G 5G 2G? ज़्यादातर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 3G यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 4G इतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी कभार आती भी है, लेकिन इतनी अच्छी सर्विस नहीं। एक्सपेंसिव है ना। जी जी। आप कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं? 2G 3G 4G? मैं गांव एरिया में 2G इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इधर 3G इस्तेमाल कर रहा हूं। और 4G की तरफ चला जाऊं तो वो कोई इतने ख़ास नहीं है पाकिस्तान में कि हम जो ना बहुत अच्छे से जो ना उसे यूज़ कर सकें। इसीलिए अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है इसलिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर हम अभी यहाँ पर 3G यूज़ कर रहे हैं, 2G यूज़ कर रहे हैं, या कोई बहुत कम लोग हैं जो 4G यूज़ कर रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव रेट पे, लेकिन इंडिया में पब्लिक लेवल पे 5G लॉन्च हो चुकी है। पब्लिक लेवल पे मतलब 12 से 13 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आज ये भी 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है जो ना, पाकिस्तान के अलावा तकरीबन हर मुल्क जो ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो ना पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। हम जो ना बाकी मुल्क से बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। इसलिए सरकार ने 6G सर्विस को लॉन्च करने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं ताकि 5G जितनी देरी 6G में ना हो सके। हालांकि 5G के आने से पूरे भारत में कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा और हेल्थ, मेडिकल, डिफेंस, एजुकेशन ये सारी फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पाकिस्तान का अभी जो हम जहाँ तक फ्यूचर देखते हैं वो मेरे तो बजटिंग का इशू है कि हमारे पास इतने जो मतलब सोर्सेज नहीं है कि हम इतनी जल्दी 5G पे जा सकें। ठीक है, सबसे पहले सोर्सिंग का इशू आता है। और दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ पे 3G 4G को समझ नहीं पा रहे हैं, तो 5G भी जाएंगे तो क्या करेंगे? सही बात है। क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे बहुत डेवलप हो रहा है? इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें 5G को लेकर, तो 5G तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट था कि आएगा आएगा आएगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी कैसे इंक्रीज होती है? जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होता है ना, ठीक है, तो जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जैसे अमेरिका में होता है,
कि वो स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, यानी कि इंडस्ट्री से परफॉर्म नहीं हो रहा होता, तो वो स्टूडेंट्स को कहते हैं और स्टूडेंट्स परफॉर्म करके इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इधर क्या होता है कि वो इंडस्ट्री को, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि यार ये चंद प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से कोई उठा के कर लो और आपका काम हो जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट बताइए, आपको क्या लगता है कि 5G के आने की वजह से आपको क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है? नीचे कमेंट बताएं। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।